गुड़ी पाड़वा सबके लिए फेस्टिवल है, पर एक होम मेकर और मॉम के लिए फुल डे जॉब होता है। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मेरा रियल गुड़ी पाड़वा। परफेक्ट नहीं रहेगा बट रियल रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे रियल मोमेंट्स देखने के लिए। सुबह का अलार्म थोड़ा जल्दी ही लगाना पड़ा, आज फेस्टिवल है ना। ऑनेस्टली बचपन में गुड़ी पाड़वा मतलब सिर्फ रेडी होना और इन्जॉय करना लगता था, बट अब लिस्ट बनानी पड़ती है। बट उससे पहले ही मेरी बेटी जग गई है और उसको ना सुबह उठते ही मेरा टाइम चाहिए रहता है एट एनी कॉस्ट। तो उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया एंड उसे बताया कि आज क्या है और हमें क्या क्या करना है दिन भर, एंड यू विल सी इन वीडियो कि वो कितनी एक्साइटेड थी। देन मैंने उसको थोड़ा पानी दिया एंड वो बता रही थी मुझे अपनी कुछ बातें, तो सुनना तो कंपलसरी है। एंड मैंने उसकी बातें सुनी एंड उस पर रिएक्शन दिया तो वो खुश हो जाती है। सुबह सुबह का ये टाइम अच्छा निकल गया ना तो पूरा दिन अच्छा जाता है। एंड मैंने ब्लैंकेट अभी फोल्ड किया, नहीं तो पूरा दिन दूसरे कामों में निकल जाता है और ये छोटे छोटे काम ना ऐसे ही रह जाते। जहाँ गुड़ी खड़ी करनी थी ना वहाँ क्लीनिंग किया, और मैंने वैसे सुबह झाड़ू मारा था बट आजकल ना बहुत धूल हो जाती है, तो मैंने गीले कपड़े से भी क्लीन कर दिया था ताकि कुछ ख़राब ना लगे। एंड यू विल सी कि मेरी बेटी मेरे साथ ही क्लीनिंग कर रही थी। तो जहाँ गुड़ी खड़ी करनी है ना वहाँ पे मैंने पाट रखा, क्योंकि गुड़ी नीचे नहीं खड़ी करते हैं, हमेशा पाट पे खड़े करते हैं, बिकॉज इट्स अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन। एंड मुझे रंगोली निकालने नहीं आती है तो प्लीज़ आप लोग जज मत करना। तो मैंने स्टेंसिल्स यूज़ किया है फॉर रंगोली एंड ऑनेस्टली वो अच्छी निकली थी। मैं गुड़ी की साड़ी रेडी कर रही थी। साड़ी को अच्छे से प्लेटिंग करके पिन अप कर दिया ताकि वो वैसे ही रहे, क्योंकि साड़ी का कपड़ा वो सिल्क तो वो बहुत स्लिप हो रहा था। देन साड़ी और ब्लाउज पीस दोनों मैंने रेडी करके दिए हस्बैंड को ताकि वो जल्दी गुड़ी लगा दे। और इसी में मेरी बेटी बीच बीच में कर रही थी, बट एनीवेज उसके दिन है एंजॉय करने के। बड़े होने के बाद तो सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही रह जाती है। बचपन में बस देखते थे, अब खुद करना पड़ता है, पर ऑनेस्टली अच्छा लगता है। अब जब मेरी बेटी ये सब देखती है ना तो मुझे लगता है कि मैं बस फेस्टिवल नहीं मना रही हूँ, उसके लिए मेमोरीज भी बना रही हूँ। गुड़ी पाड़वा के बारे में तो मोस्टली लोगों को पता ही है, पर फिर भी मैं बताती हूँ। गुड़ी पाड़वा हिंदू न्यू ईयर का पहला दिन होता है, जो महाराष्ट्र में बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोग अपने घर के बाहर गुड़ी लगाते हैं, जो जीत और खुशहाली का सिंबल होता है। घर साफ़ किया जाता है, रंगोली बनाई जाती है और स्पेशल मिठाइयाँ भी बनाई जाती है इस दिन। ये फेस्टिवल नई शुरुआत और पॉजिटिविटी का मैसेज देता है। और मेरा ये पहला व्लॉग है तो मैंने भी इसी दिन को चूज़ किया टू स्टार्ट विद द न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एंड होप यू ऑल विल सपोर्ट मी इन दिस जर्नी। फाइनली साड़ी इज़ रेडी एंड आई एम गोइंग टू किचन। अभी किचन का काम स्टार्ट। फेस्टिवल का मतलब किचन में तो पूरा दिन चला ही जाता है। जो होम मेकर्स है ना वो मुझसे रिलेट करेंगी। सो कमिंग बैक, पहले मैंने गुड़ी के लिए प्रसाद बनाया, गोड़ शीरा मतलब हलवा बनाया। एंड तभी बेटी को ना अचानक से बहुत भूख लग गई तो उसको ब्रेकफास्ट करवाया। तब तक मेरे हस्बैंड ने शीरा जलने से रोक लिया एंड थैंक्स टू हिम फिर प्रसाद चढ़ाया गुड़ी को। गुड़ी पाड़वा हो और रंगोली ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। इस बार मेरी छोटी हेल्पर भी मेरे साथ थी, जो हेल्प करने के अलावा सब कुछ कर रही थी। उसका अपना ही डिज़ाइन चालू है एंड शी वॉज कन्फ्यूज कि मम्मा क्या कर रही है, बट थैंक गॉड उसने रंगोली ख़राब नहीं की। एंड मैंने पहले ही बताया कि मुझे रंगोली बनाना नहीं आता है, तो मैंने ट्राई किया है। मैंने स्टेंसिल्स यूज़ किया है फॉर रंगोली और अच्छी बनी है रंगोली। रंगोली परफेक्ट नहीं बनी बट मेमोरीज फॉर लाइफ ज़रूर बन गई है। और गुड़ी पाड़वा के दिन ना रंगोली का बहुत स्पेशल इम्पोर्टेंस होता है। लोग अपने घर के एंट्रेंस पर कलरफुल रंगोली बनाते हैं, जो खुशियाँ, पॉजिटिविटी और गुड लक का सिंबल होता है। रंगोली सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती है, बल्कि ये हमारी ट्रेडिशन और क्रिएटिविटी को भी दिखाता है। अभी रंगोली ऑलमोस्ट हो गई है, तो बाकी की जो एक्स्ट्रा साइड में रंगोली थी वो सब मैं हटा रही थी। तो ये है मेरी रंगोली। कैसा लगा मेरा आर्ट प्लीज़ कमेंट्स में बताना। और यहाँ मेरे हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ का गुड़ी लगाने का टफ काम चालू था, जिसमें मेरी बेटी उन्हें हेल्प कर रही थी गैलरी से बाहर देख के। जैसे तैसे बहुत मेहनत के बाद हमारी गुड़ी तैयार हो गई। अब गुड़ी तैयार थी तो मुझे भी तैयार होना था, क्योंकि पूजा करनी थी गुड़ी की।
देन मैंने सिंपल फेस वॉश किया, क्रीम लगाई एंड जल्दी जल्दी बेसिक ज्वेलरी भी पहन ली, क्योंकि बाहर से कंटिन्यू आवाज़ चल रहा था कि जल्दी करो। जल्दी जल्दी बाल बनाए, गजरा लगाया एंड अपना वीडियो लेना एज़ यूजुअल भूल गई। चलो कोई बात नहीं। अब सबसे टफ काम था मेरे पास बेटी को तैयार करना। बेटी को तैयार करने से पहले उसको समझाया कि हमको क्यों तैयार होना है, क्योंकि वो जल्दी उठी थी आज सुबह तो बहुत क्रैंकी हो रही थी। तो मैंने जैसे तैसे उसको ज्वेलरी पहनाई, तैयार किया। इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे हेल्प की है एंड फाइनली शी वॉज़ रेडी, बट उसने मुझे वीडियो लेने नहीं दिया। मैंने बोला चलो कोई नहीं, ठीक है। मैंने गुड़ी की पूजा की, हल्दी कुमकुम लगाया, प्रसाद चढ़ाया और ये न्यू ईयर हमारे लिए और सबके लिए बेस्ट हो ये विश मांगी, सबकी इच्छा पूरी हो और सबकी हेल्थ अच्छी रहे। सी अच्छी लग रही है ना हमारी गुड़ी। फिर हम निकल गए हमारी गाड़ी की डिलीवरी लेने। आज हमारी गाड़ी आने वाली थी एंड जिसको चलाने नहीं आती वही एक्साइटेड थी। फिर हमने गाड़ी की राइड ली और सीरियसली इतनी स्मूथ चल रही थी ना, बहुत अच्छा लग रहा था। घर आके पहले गाड़ी की पूजा की और ऐसा बोलते हैं कि पाड़वे के दिन गाड़ी लेना शुभ माना जाता है, इसलिए हमने आज का दिन डिसाइड किया था फॉर डिलीवरी ऑफ गाड़ी। गाड़ी पे स्वस्तिक बनाया और दिल से पूजा की एंड सी द एक्साइटेड वन। अभी किचन का काम फिर से स्टार्ट। फेस्टिवल का मतलब किचन में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम। वैसे एक बात बोलूँ, फेस्टिवल हो या नॉर्मल डे काम सेम ही रहता है, बस डिफरेंस ये होता है कि आज थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है। बीच बीच में बेबी को भी मैनेज करना पड़ता है, तो प्लान कुछ और ही होता है लेकिन होता कुछ और ही है। तो मुझे बनाना बहुत कुछ था, बट मैंने सिंपल आलू कुरमा, चपाती, राइस एंड मीठे में श्रीखंड बनाया। सो आलू कुरमा में ना मैंने थोड़ा पाव भाजी का फ्लेवर मिक्स किया। पहले आलू और कॉलीफ्लावर को बॉईल कर लिया था, देन प्याज टोमेटो डाल के पाव भाजी मसाला और बेसिक सारे मसाले डाल के सब्जी को ना मैश कर लिया था एंड सीरियसली बहुत टेस्टी बनी थी। जितना टाइम किचन में स्पेंड कर रही हूँ ना, मैं रियलाइज़ कर रही हूँ कि हमारी मम्मियाँ जो थी वो मोस्टली फेस्टिवल के दिन क्यों इतना थक जाती थी। अब पता चल रहा है कि क्यों थकती थी। कभी कभी ना थोड़ा एग्जॉस्टिंग भी लगता है, पर फिर सोचती हूँ ये सभी तो लाइफ का पार्ट है ना। वैसे इस टाइम पे मेरी बेटी बहुत क्रैंकी हो गई थी और वो कुछ भी खा नहीं रही थी, तो मैंने उसको कन्विंस किया कि वो क्या खाना चाहती है, बट आई वॉज फेल्ड। तो ये था आज का लंच और पहले भगवान जी को और गुड़ी को भोग चढ़ाया, देन बेटी ने टीवी लगा दी थी। वैसे रिसेंटली मेरे 21 डेज़ की पर्सनल ग्रोथ सीरीज़ ख़त्म हुई है, तो उसमें मुझे एक चीज़ समझ में आई, होम मेकर की लाइफ में ग्रोथ रुकती नहीं है, बस वो डेली लाइफ के अंदर ही होती है। जैसे आज सब मैनेज हो गया, फैमिली हैप्पी है और शायद ये भी एक अचीवमेंट है। और ऑनेस्टली सब परफेक्ट नहीं होता है, थोड़ा मेस, थोड़ा कियोस, सब चलता है, पर शायद इसी में फ़न है। वैसे आपका गुड़ी पड़वा कैसा था कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।